हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको भूगोल के चैप्टर 1 भारत संसाधन उपयोग के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, संसाधनों को परिभाषित कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो संसाधनों को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधाओं को प्रदान करने में उपयोगी हो, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वे सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा सुख सुविधा प्रदान करने में उपयोगी हो, संसाधन कहलाते हैं। यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करती हो वही सब संसाधन कहलाते हैं। यह प्राकृतिक में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ये जो है संसाधन जो है प्राकृतिक रूप में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यह तब संसाधन की कोटि में नहीं आ पाते जब तक उन्हें उपयोग में न लाया जाए। जब हम किसी को उपयोग में लाते हैं तभी हम उसको संसाधन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों का नाम लिखिए। यहाँ बताना झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों का नाम लिखिए। झारखंड में लौह अयस्क का प्रमुख जिला सिंहभूम जिला है। कौन जिला है? तो सिंहभूम जिला है। सिंहभूम जिले में बुधुबुरु, कोटामाटी बुरु तथा राजौरी बुरु क्षेत्र प्रमुख है। सिंहभूम जिले में बुआ तथा नामुंडी से हेमाटाइट लौह अयस्क खनन किया जाता है। किसका खनन किया जाता है? तो हेमाटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। नोआमुंडी को लोहा खाने की कोटामाटी बुरु क्षेत्र में है। लौह अयस्क का उत्खनन की दृष्टि से यह देश का तीसरा प्रमुख राज्य है। गुमत तथा जामना लौह खनन का अन्य केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जल संसाधन का क्या उपयोग है लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल संसाधन का क्या उपयोग है लिखिए। जीवन में जल का उपयोग की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल जो है अपरिहार्य है। किसमें है? तो पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य तथा मल मूत्र विसर्जन के लिए जल जो है अति आवश्यक है। जल कृषि, वानिकी जैसे कार्यों की कल्पना बिना जल के नहीं किया जा सकता है। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त हो रही है, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में भी इसका उपयोग हो रहा है। जल का उपयोग किसमें हो रहा है? तो विद्युत उत्पन्न करने में हो रहा है और विद्युत मशीनों को ठंडा करने में भी। जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। किसमें होता है? जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई करने में होता है। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। प्राप्त सिंचाई से फल की गुणवत्ता और उत्पादकता सुनिश्चित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार से हैं? कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा पीट होता है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा क्वालिटी जो होता है कोयला का वो एंथ्रासाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। भारत के चार तेल शोधक कारखाने हैं। कितने हैं? भारत के 4 तेल शोधक कारखाने हैं। पहला मथुरा उत्तर प्रदेश में है, दूसरा बरौनी बिहार में है, तीसरा जामनगर गुजरात में तथा चौथा गुवाहाटी असम में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, खनिज के संरक्षण या प्रबंधन से क्या समझते हैं अतः खनिज के संरक्षण के उपाय सुझाइए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खनिज के संरक्षण और प्रबंधन से क्या समझते हैं अतः खनिज संरक्षण के उपाय सुझाइए। खनिज पदार्थ अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ जो है अशुद्ध अवस्था में खदानों से प्राप्त होते हैं। खनिजों का भंडार सीमित है। खनिजों जो भंडार है सीमित है, आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। अतः अशुद्ध खनिजों का शुद्धिकरण खनिज प्रबंधन कहलाता है। जो अशुद्ध खनिजों है उसको हम जब शुद्ध करते हैं उसी को हम खनिज प्रबंधन कहते हैं। सीमित खनिजों का भंडारों का योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनिज का संरक्षण कहलाता है। खनिज संरक्षण किसे कहलाता है? तो सीमित खनिजों को भंडारों का योजनाबद्ध तरीकों से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग खनिज का संरक्षण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भू संरक्षण के क्षेत्र लिखिए। यहाँ बताना आपको भू संरक्षण के क्षेत्र लिखिए। भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी के द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटवा और जालौन जिले में, तमिलनाडु के दक्षिणी उत्तरी आकट, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, चिकलीपुर, सेलेम और कम्बटूर जिले में भू संरक्षण के क्षेत्र अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चिपको आंदोलन क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको चिपको आंदोलन क्या है। 1800 ईस्वी के दशक में गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के लोगों ने जंगलों की व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था, जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्रामीण लोगों ने पेड़ को काटने से बचने के लिए उनके साथ चिपक जाते थे। ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के लोग जो हैं, पेड़ को काटने से बचने के लिए पेड़ से जाकर चिपक जाते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट एवं कई महिलाओं ने किया। किसने किया? तो चंडी प्रसाद भट्ट और कई महिलाओं ने मिलकर किया। इस आंदोलन में बहुत से लोग शामिल होने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। इस आंदोलन से हेमवती नंदन बहुगुणा भी जुड़े। कौन जुड़े? हेमवती नंदन बहुगुणा भी जुड़े। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह पाया कि 15 वर्षों तक हिमालय की वनों की कटाई रोक दी गई। 15 वर्षों तक जो है हिमालय की वनों की कटाई रोक दी गई। आज चिपको आंदोलन सारी सीमाएं लांघ कर विदेशी धरती पर पहुंच गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 9, जल संकट क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जल संकट क्या है। उद्देश्य जन जल की अनुपलब्धता एवं जल संकट के रूप में जानी जाती है। अतः जल संकट से अभिप्राय उस स्थिति से है जब विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्धता नहीं हो पाता। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरण होने के बावजूद जल दुर्लभता एवं जटिल समस्या है। पर जल की कमी किसकी अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल के असमान वितरण से उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से उद्योग एवं नवीकरण का विकास हुआ है। उद्योग की वजह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 10, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को हम हरित क्रांति कहते हैं। भारतीय कृषियों में आई क्रांतिकारी विकास को हम हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजाति के फसल लगाकर सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक उपकरण के प्रयोग से एवं रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। कैसे सोना उत्पन्न होने लगा है? तो नई प्रजाति की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरण के प्रयोग एवं रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पन्न होने लगा है। भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। भारतीय कृषि जो है अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस प्रकार आमूल-चूल उत्थान को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।